जमाने में पिता और बेटी के बीच एक ऐसा रिश्ता बना और उस रिश्ते ने सबको शर्मसार किया। बल्कि रिश्ता ही नहीं बना, उस रिश्ते ने आगे चलकर एक ऐसी साजिश रची जिससे शायद लोगों के सामने ये कहानी आई, उसे सुनकर लोग हैरान हो गए। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की तरफ कि क्या है ये पूरी कहानी। इसे जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अर्चना नाम की महिला बेंगलोर में रहती थी। माँ बाप काफी पैसे वाले। अर्चना जो कि पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्रार थी। धीरे धीरे उनकी पढ़ाई खत्म हुई और माँ बाप ने सोचा कि अर्चना की शादी कर देते हैं। उन्होंने शादी के लिए एक लड़का देखा जो कि वो भी बेहद पैसे वाला और बेहद समझदार था। अर्चना की शादी उस शख्स से हो जाती है। धीरे धीरे अर्चना की जिंदगी बड़े ऐशो आराम से जी रही थी। अर्चना के 2 बच्चे हुए जिनमें एक बेटा और एक बेटी। ऐसे ही करते करते 15 साल का समय गुजर गया। इसके बाद अर्चना और अर्चना के हस्बैंड के बीच खटपट होना शुरू हो गई। ये लड़ाई झगड़े धीरे धीरे इतने बढ़े कि अर्चना और उनके पति के बीच तलाक की नौबत आ गई और अर्चना ने अपने हस्बैंड से 15 साल के बाद तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद उसके अर्चना के हस्बैंड ने, क्योंकि वो काफी पैसे वाला था, तो उसने तलाक के मुआवजे के रूप में उन्हें 15 करोड़ रुपए अर्चना को दिए। क्योंकि वो काफी समझदार था, उसे लगता था कि ये जो बच्चे हैं उनकी परवरिश अच्छे से हो, इसलिए अर्चना भी अपने शौक पूरे कर सके। इसलिए उसने 15 करोड़ रुपए अर्चना को मुआवजे के रूप में दिए। बच्चे जो कि अर्चना के पास थे, इसलिए 15 करोड़ मिलने के बाद बेंगलोर में अपने माँ बाप के पास आकर रहने लगी और 15 करोड़ रुपए उसने अपने बैंक में जमा कर लिया। माँ बाप भी बड़े पैसे वाले थे, इसलिए काफी सारी प्रॉपर्टी थी। तो अर्चना के पिता ने अर्चना को 40 करोड़ की प्रॉपर्टी अर्चना के नाम जो कि कर दी। अब 15 करोड़ रुपए जो उसे पति से मिले थे और 40 करोड़ रुपए जो उसके पिता ने दिए थे। अर्चना के पास पैसा था। अब अर्चना ने सोचा कि मैं कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि उसके पास ठीक ठाक पैसा था। उसने रियल एस्टेट का बिजनेस करने की सोची और उसने उसकी शुरुआत भी कर दी। धीरे धीरे बिजनेस को काफी बड़ा बनाया और उसने कई मुलाजिम भी अपने जो कि कंपनी में रखे। तभी अर्चना के साथ रियल एस्टेट बिजनेस में एक व्यक्ति जो कि उसकी मदद करता था और उसी बिजनेस में लगा हुआ था। धीरे धीरे अर्चना और उस व्यक्ति के बीच नजदीकियां बढ़ी और एक दूसरी बार अर्चना को प्यार हुआ और प्यार परवान चढ़ा और उसको अंजाम भी मिला। अर्चना ने उस व्यक्ति से शादी कर ली। शादी करने के बाद कुछ समय सब ठीक ठाक था, लेकिन 5 साल के बाद फिर अर्चना और उस व्यक्ति के बीच खटपट होना शुरू हो गई। क्योंकि जो अर्चना के पास पैसा था बेशुमार और जो वो व्यक्ति था वो अर्चना की कंपनी में पार्टनर था। इस बात से अर्चना बड़ी परेशान रहने लगी, क्योंकि अब इन दोनों के बीच पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होने लगा। कंपनी में भी झगड़ा होता था। जब अर्चना इस झगड़े से जूझ रही थी, तभी नवीन नाम का लड़का जो कि अर्चना की जिंदगी में एंट्री करता है। नवीन
अर्चना की साइड लेता, उसे सपोर्ट करता और अर्चना को लगता कि ये नवीन बेहद अच्छा लड़का है, मुझे सपोर्ट करता है। अब दूसरी बात, तलाक की नौबत आई और झगड़ा का पैसे कंपनी में होता था और एक और गलती थी अर्चना की, जो कि जिस वजह से झगड़ा इनका और ज्यादा बढ़ा। अर्चना जिम जाती थी, वहीं जिम ट्रेनर से अर्चना की नजदीकियां बढ़ना शुरू हो गई थी, जिसकी खबर उसके पति को लग गई थी, जो दूसरा पति था। उस बात से भी झगड़ा होता था और पैसे और प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा। तो ये सारे झगड़े मिलकर काफी बढ़ता गया झगड़ा, और झगड़ा इतना बढ़ा कि अब अर्चना को लगा कि मैंने गलत इंसान से शादी कर ली है और मुझे तलाक ले लेना चाहिए। तो दूसरी बार अर्चना ने उस व्यक्ति से तलाक लिया। तलाक लेने के बाद अब नवीन के साथ अर्चना की नजदीकियां बढ़ी। अब तीसरी बार अर्चना को प्यार हुआ नवीन से। अब नवीन का प्यार भी परवान चढ़ा और उसे भी एक अंजाम मिला। अब अर्चना ने तीसरी बार नवीन से शादी कर ली। नवीन जो कि अर्चना के पैसे, प्रॉपर्टी और कंपनी को चाहता था, ना कि अर्चना को। और धीरे धीरे शादी के बाद नवीन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अर्चना से वो कहने लगा कि मुझे कंपनी में मुझे पार्टनरशिप चाहिए, लेकिन अर्चना के इरादे नवीन को पता चल गए थे कि अर्चना मुझे ना तो कंपनी में पार्टनर बनाएगी और ना ही वो पैसे मुझे देगी। अब नवीन का जो प्लान था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा था। नवीन का जो प्लान था कि अर्चना के पास बेशुमार पैसा था, अच्छी कंपनी थी, और वो चाहता था कि पति होने के नाते मुझे पार्टनरशिप मिले और जो अर्चना का पैसा है वो मेरा हो। लेकिन अब ऐसा उसको नहीं लग रहा था। उसको लग रहा था कि अर्चना मुझे पैसा नहीं देगी। तो उसने और कोई दूसरा रास्ता निकालना शुरू कर दिया। अर्चना के बीच जो कि नवीन के झगड़े बढ़ते जा रहे थे, तभी उसने अर्चना की बेटी, जो कि पहले पति से एक बेटा और बेटी थी, बेटा जो कि 16 साल का और अर्चना की बेटी उससे बड़ी थी। अर्चना की बेटी का नाम युविका था। अब नवीन ने युविका को टटोलना शुरू किया। नवीन को पता चला कि युविका जो कि वो भी प्रॉपर्टी चाहती है। अब धीरे धीरे नवीन ने युविका को भड़काना शुरू कर दिया और धीरे धीरे रिश्तों को कलंकित करते हुए उसको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। अर्चना के कानों तक ये बात पहुंची कि जो नवीन है वो मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहा है, उससे प्यार करता है और दोनों रिलेशनशिप में हैं। अर्चना ने अपनी बेटी को समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन बेटी नहीं मानी। नवीन को डराया, धमकाया, लेकिन नवीन भी नहीं माना। जब ये दोनों नहीं माने तो अर्चना ने अपनी बेटी का खर्चा देना बंद कर दिया, उसको जायदाद से बेदखल करके, और घर से दोनों को निकाल दिया। अर्चना की बेटी युविका और नवीन दोनों अर्चना से दूर जाकर किराए के फ्लैट में दोनों लिविंग शिप में रहने लगे। अब जो नवीन का प्लान था वो बर्बाद हो गया था। अब नवीन सोचने लगा कि जो मैंने पैसों के लिए इतना सब कुछ किया, उससे अर्चना से शादी की, फिर उसकी बेटी को फंसाया, लेकिन पैसा तो उसे मिला ही नहीं। तो उसने अब युविका को एक बात कही। उसने कहा कि अगर तुम्हारी माँ और भाई को रास्ते से हटा दिया जाए तो जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, वो सिर्फ तुम्हारा होगा और जो तुम्हारा वो मेरा होगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। उसके बाद हमारी जिंदगी ऐसो आराम से कटेगी। युविका नवीन की बातों में आ गई और उसका साथ देने लगी। अब इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। उस प्लान को अंजाम तक पहुंचाना था।
तभी उसके पहले 28 नवंबर को जो कि अर्चना ने बेंगलोर के जेगानी पुलिस स्टेशन में नवीन के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी कि नवीन हमें टॉर्चर करता है, दहेज मांगता है, मेरी बेटी के साथ नाजायज उसके संबंध है, हरेसमेंट का केस डाल दिया। जिस बात से अब नवीन और ज्यादा परेशान रहने लगा। अब धीरे धीरे प्लान को उन्होंने अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। तभी इसी बीच जो कि बेंगलोर और कर्नाटक में जो कि नगर निगम का चुनाव होना था, तो अर्चना की मां ने अर्चना से कहा कि मुझे चुनाव में वोट डालना है, तो इसलिए मुझे अपने साथ गाड़ी में ले जाना। अर्चना ने कहा ठीक है। अर्चना और उसका बेटा और एक उसके साथ ड्राइवर इनोवा कार में घर से मां को लेने के लिए निकले और जो गाड़ी थी वो होजा रोड जंक्शन के रास्ते जा रही थी और उसी बीच में एक गाड़ी ने उस गाड़ी को ओवरटेक करके रोक लिया और रोकने के बाद ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। पहले तो अर्चना को मारा और उनका टारगेट था उसके बेटे को मारना जो कि 16 साल का था और उसके ड्राइवर को, लेकिन बेटा और ड्राइवर वहां से भाग निकले और बेटे ने और वो जो हमलावर थे अर्चना को जो मार रहे थे उन्होंने अर्चना को मारते हुए ये कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने नवीन के खिलाफ हरेसमेंट का केस तुमने दर्ज किया। अब इस बात को उसके बेटे ने भी सुना। बेटा और ड्राइवर तो भाग गया, लेकिन अर्चना को बड़ी बेरहमी से उन लोगों ने मारा और उसे मरा हुआ छोड़कर वहां से भाग निकले। तभी वहां से गुजरने वाले कुछ लोगों ने देखा कि महिला घायल है, बुरी हालत में है, तो उसको ले जाकर पास के ही हॉस्पिटल में उसको ले गए। उसका इलाज शुरू हुआ और इलाज शुरू होने से पहले अर्चना ने दम तोड़ दिया। अब अर्चना के बेटे ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट की और बताया कि मेरी मां को नवीन ने जो कि मरवाया है और पुलिस के पास एक नाम था नवीन और उसका पता था, लेकिन अभी तक जो अर्चना मर चुकी और ना ही उसके बेटे को ये पता था कि नवीन ही नहीं बल्कि उसकी बहन भी इस साजिश में पूरी की पूरी शामिल है। जब पुलिस ने नवीन को पकड़ा और सीसीटीवी वहां के जहां हमला हुआ था वहां के सीसीटीवी को देखा गया तो पता चला कि कहीं दूर एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें युविका और जो कि नवीन दोनों वहां से देख रहे थे कि आखिर ये प्लान हमारा सक्सेस होता है या नहीं। अब नवीन को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उससे कड़ी पूछताछ हुई तो उसने सारी जो अपनी साजिश थी, मैंने कैसे अर्चना से शादी की, फिर उसकी बेटी को फंसाया, सारा कुछ कबूल कर लिया। और उसने ये भी बताया कि जो अर्चना की बेटी युविका वो भी मेरे साथ इस साजिश में पूरी की पूरी हकदार है और हम दोनों ने मिलकर ये साजिश रची थी। ये जो कि नवीन था उसने अपनी बेटी के साथ संबंध बनाए सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। भले ही जो युविका थी वो पहले पति से थी, लेकिन वो उसका बाप तो लगता ही था, भले ही सौतेला था क्योंकि माँ तो उसकी अपनी थी, लेकिन माँ को मारते वक्त, ये साजिश रचते वक्त युविका ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस माँ ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है और उसी माँ को हम कैसे मार दें। आज के इस कलयुगी जमाने में ना तो बेटी और ना ही पिता और ना ही भाई, किसी के रिश्ते ही नहीं बच रहे हैं कि जिनका आप उदाहरण दे सकें, क्योंकि
भाई बहन में रिश्ते बन जा रहे हैं, बाप बेटी में रिश्ते बन जा रहे हैं, या आपने कई कहानियों में सुना होगा। तो ये पूरी कहानी हमने आपको विस्तार से समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपकी इस कहानी पर क्या राय है ये भी आप हमें जरूर बताइएगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।